मत कहो आकाश में कोहरा घना है, मत कहो आकाश में कोहरा घना है, ये किसी की व्यक्तिगत आलोचना है। महान गजलकार दुष्यंत की ये पंक्तियां बाड़ी पर जरूर लागू होती हैं। यहाँ मतदाता इतना डरा सहमा है कि वो अपनी बात कहने से पहले 50 बार सोचता है और अंत में जाकर के मना कर देता है। एक डर और दहशत के साये में इस चुनाव में बाड़ी का मतदाता नजर आ रहा है। फिर भी कुछ युवाओं ने हिम्मत जुटाई अपनी बात कहने की। इनसे संवाद करते हैं कि क्या बंद कर लो यार। जी भाई साहब, आपका नाम? नाम मेरा नाम बंटी गुर्जर है। हरेंद्र गुर्जर। पवन कसाना। मनोज जाटव। भारत कसाना। बताइए कुछ, क्या चल रहा है बाड़ी में? इतने डरे सहमे क्यों हैं लोग? बाड़ी में तो साहब 15 साल से बहुत मतलब अत्याचार ज्यादा ही है। तो हर आदमी मतलब हर जाति का इतना डरा हुआ है कि मतलब को बोलू दे तो थाने में गांड कुट जाए ताकि। हाँ। और मतलब यही अत्याचार है ताकि मैं को बोलू ना पात। बाजार में मिल जाए तो लड़ जाए भिज जाए। मतलब और को जाति को तो को बोल ही ना सकत। एक बोलू बोले एक गुजर समाज है तो बोल सकते हो, नहीं और जात तो इतनी भयमुक्त कर रखी है कि मतलब बंद करवा दें थाने में, घन्ने में घुस जा में। इतनी बाड़ी में अत्याचार रह रहे हैं। क्या हो रहा है बाड़ी में? ये बाड़ी में बहुत ज्यादा ही वो परेशान कर रहे हैं ठाकुर लोग। अच्छा। बहुत ही ज्यादा। हाँ। मतलब बहुत गलियों में चाहे यहाँ जाकर मतलब बनियों की जो दादागिरी करते हैं, साड़ी छुड़ाते हैं, मतलब लूट मार मचा रखी है इन लोगों ने। अच्छा। ज्यादा दुकानों पे जाके दादागिरी करते हैं, किसी के हाथ पर तोड़ देते हैं। तो इस अत्याचार के खिलाफ लोग खड़े क्यों नहीं होते हैं? खड़े सबको डर लगता है सर इसे अत्याचार से। हमने भी अगली साल मरिंगा जी को वोट दिए थे। हाँ। हम भी रहे थे साथ में। हाँ। लेकिन अगली बार वो हमारे बाद में ही जब चुनाव के बाद निकल गया काम, तो जैसे ही मतलब हम पे ही केस झूठे, पुलिस से परेशान, घर पे 4-4 बार खामा पुलिस जाना, ये मतलब बहुत ही ज्यादा मतलब अत्याचार करें। तो आपको क्या लगता है इस अत्याचार का मुकाबला कौन कर सकता है? एकमात्र व्यक्ति है जो जसमन जी हैं, वो कर सकते हैं, और कोई अन्यथा कोई है ही नहीं बाड़ी के अंदर। बाड़ी के अंदर 15 साल में कोई भी विकास नहीं हुआ है। हर जगह जाके रास्ता देख लो, कोई भी चीज देख लो। यहाँ पर नहर बनी हुई थी इस जगह पे, इसमें नरुआ था। नहर मतलब खुड़वा के अपनी कोठी के लिए स्पेशल रास्ता निकलवा दिया है 50-60 फुट का। बेचारे बनिया की यहाँ से मैरिज होम खुड़वा दी। कोई भी कॉलोनी में चले जाओ, सब जगह कीच खच्चड़ सब बड़ा हुआ है, कोई भी रास्ता कहीं भी नहीं है। इतना माहौल खराब है बाड़ी के अंदर। 100 फुट का रोड है नाले पे, ये नाला था यहाँ नहर थी, यहाँ से सीधी निकली थी। इस पर 100 फुट का रोड जो मैरिज होम खुड़वा के यहाँ था। यहाँ से ये कोठी है मलिंगा जी की इधर, और ये यहाँ 100 फुट का रास्ता निकाल दिया। जो जमीन है, जो जमीन ले दी अपना, वैसे लोगों की बनिया है, पंडित हैं, इनकी जो जमीन ले दी और अपना रोड निकलवा दो अपनी कोठी के सामने थे। और कोई विकास है ही नहीं। अन्यथा विकास है तो ओनली अपना विकास, अपने लोगों का विकास, जो गिने चुने लोग हैं उनका ही, और कोई है ही नहीं। बाड़ी विधायक सिर्फ जातिवाद की राजनीति करते हैं। यहाँ से ये जो नहर थी, यहाँ से कम 500 बीघे जमीन थी किसानों की। अब सिर्फ और सिर्फ अपनी मैरिजों के लिए पूरा नरुआ तोड़वा दिया, तो वो लोग कैसे अपनी फसल को करेंगे तुम बताओ। और जो अपनी समाज के गांव हैं उनमें हर चीज़ की व्यवस्था है, दूसरी समाज के उनमें कुछ भी नहीं है। हमारी डांग क्षेत्र में आप चले जाओ तो गुर्जरों के 3-4 गाँव हैं, मंगजीपुरा, पचहेड़ियापुरा, पटुआपुरा, सिमर्रा। उन गाँवों में आज भी, इसको 15 साल हो गई हैं विधायक होते हुए, लेकिन उन गाँवों में आज तक भी लाइट की कोई व्यवस्था नहीं है। अगर बाजार में 1 घंटे लाइट नहीं आती तो लोग कैसे परेशान हो जाते हैं। तुम सोचो, वहाँ आज तक लाइट ही नहीं है। लाइट नहीं है तो पानी की व्यवस्था नहीं है, वहाँ कोई फसल ही नहीं है, कोई कुछ पशु प्यासे मर रहे हैं, नहाने के लिए पानी नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। तो जातिवाद की राजनीति करते हैं। और जो गुंडे हैं बाड़ी में, जितने भी गुंडे हैं, सब तुम चले जाओ उनकी ऑफिस में बैठे हुए मिलेंगे, वो गुंडागिरी करवाते हैं। और बाड़ी में जो रिंग रोड निकला हुआ है, आप चले जाओ रिंग रोड पूरा खुद चुका है, उसमें से नीचे से गिट्टी निकल रही है। अभी रिंग रोड पूरी तरह से खत्म हो चुका है, कुछ भी नहीं है बाड़ी में। ये है बस। अपनी जो जमीन है वहाँ होकर रिंग रोड निकाला है। अपनी जो जमीन, अपने जो चहेतों की जमीन है,
वहाँ से रिंग रोड निकाला है, नहीं तो रिंग रोड तो रिंग की तरह होता है। ऐसे मतलब अपने चहेतों की ज़मीन के बगल से निकाल दिया, ऐसे मोड़ दे दिए। यहाँ हर दिन कोई बाइक चली जाती है, कोई गाड़ी चली जाती है, मोड़ों में जाके रिंग रोड ऐसे सांप की तरह बना दिया है। कोई मतलब है ही नहीं सिस्टम, पूरा मतलब बाड़ी खत्म। और किसी को कुछ कहना है? बस साहब पहाड़ी में साहब इतना गुंडागिर्दी है, कोई भी समाज में चले जाओ, कोई भय भीत है, इतना जनता कोई बोल भी नहीं पा रही है सामने में। हमसे बेचारे बोलते हैं भाई सामने में आएंगे तो हमको क्या है, बाड़ी से भगा देंगे। इतनी जनता भयभीत कर रखी है। लेकिन अभी बाड़ी की जनता समझ चुकी है, ऐसी कोई बात नहीं है। बाजारों में कहीं भी अगर बाड़ी विधायक जी जाते हैं तो उनके स्वागत करने के लिए लोग तैयार भी नहीं है, और वो सामने से कहते हैं कि भाई 20-20 हज़ार रुपये मैं दे रहा हूँ पर मेरा स्वागत कर दो। ये क्या बात हुई? तो जनता सब समझ चुकी है, लेकिन वो सिर्फ 25 तारीख का वेट कर रही है जनता के, कब 25 तारीख का आ जाए और कब हम वोट की चोट कर दें। यही है बस। और कुछ कहना है? बस साहब यही है, 25 तारीख को जनता जवाब देगी मुंह तोड़, और विधायक जसवंत जी आएंगे। और आप 5 साल आप कहीं नहीं जा रहे, 5 साल कार्यकाल जसवंत जी का देखना कि अगर कैसी राजनीति करते हैं जसवंत जी। जसवंत जी सर्व समाज के नेता हैं, और ये मलिंगा जी हैं जो अपने चहेतों के अपनी समाज की राजनीति करते हैं। चुन लिया ऐसे कि जसवंत जी के ये काम है, कोई वोट है कि या इनका कोई आदमी नहीं है, इनके समाज का नहीं है, तो उस गांव का 1% 1 रुपये का 15 साल में अगर हुआ हो तो मैं ऐसे कई गांव गिनवा दूं। और मलिंगा जी का गांव है सेवरपाली, वहाँ GSS पूरी डांग को छोड़ करके वहाँ पहुँचा दिया। डांग में वहाँ की 50 गांव पड़ते हैं, वहाँ से बाड़ी से उधर के बीच में, वहाँ कोई GSS की कोई बीच में 50 गांव तो बिना लाइट के हैं, एक भी गांव में लाइट नहीं है। वहाँ सेवरपाली में जो अपना है वहाँ GSS पहुँचा दिया। तो ये जातिवाद की राजनीति तो है ही। बाजार में बहका माहौल इतना है कि आदमी खड़ा भी नहीं हो पा रहा। लेकिन 25 तारीख को ये मतदान है, जनता अंदर की चोट ऐसी करेगी कि मतलब बहुत करारी चोट मिलेगी मलिंगा जी को अब की बार। बहुत बहुत धन्यवाद।